Welcome back students and good morning. Next topic is factor influencing climate. Okay, factor influencing climate वह कौन से फैक्टर हैं जो किसी सर्टेन प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द इन्फ्लुएंस बाय मेनी फैक्टर्स. ओके, किसी प्लेस की जो क्लाइमेट होती है वह मेनी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स. आइए हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ें. फर्स्ट, लेटिट्यूड्स आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लेटिट्यूड्स सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था. तो लेटिट्यूड्स क्या है? यह लेटिट्यूड्स किसी प्लेस की क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस को शो करते हैं. ओके, तो लेटिट्यूड्स आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस, इक्वेटर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, जैसे जैसे इक्वेटर से हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा. ओके, देखिए, द सन इज द अल्टीमेट नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ हीट ऑन द अर्थ. अर्थ पे हीट का ओनली वन माध्यम है, वो भी क्या है? सन है. सन इज अ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ हीट ऑन द अर्थ एंड इट गिव्स अप सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम. यह सब क्या देता है? एक समान हीट प्रोवाइड करता है. बट जो अर्थ की अपने एक्सिस पे 23 हाफ डिग्री स्लैंटिंग है, तिरछी है या बैंड है, झुकी हुई है, उसका क्या करता है? उसका इफेक्ट पड़ता है अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे सन रेज का. बट द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय ऑल द प्लेसेस इज वन सेम एंड द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्ट और स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पे क्या होता है? सन की रेज क्या होती है? सीधे पड़ती है, स्ट्रेट पड़ती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव बाय द अर्थ फ्रॉम द सन. और अर्थ के सन की हीट रिसीविंग के बेस पे जो अर्थ है, अर्थ को वी कैन डिवाइडेड इनटू द थ्री जोन्स known as the climate zone. And the climate zone are three types. First type is the torrid zone, second type is the frigid zone, and third type is the temperate zone. The torrid zone extends between line of Cancer to line of Capricorn. इक्वेटर से लेके 23 हाफ डिग्री नॉर्थ लाइन ऑफ कैंसर एंड 23 हाफ डिग्री साउथ लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिडिल का जो एरिया होता है, यह क्या होता है? टॉरिड जोन होता है. टॉरिड जोन रिसीव होल ईयर स्ट्रेट सन रेज. पूरे साल क्या करती है? सीधी सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है, उसको रिसीव करती है. सेकेंड, टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन expand from line of Cancer. Temperate zone lies in northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, and torrid zone found in southern and northern hemisphere. तो जो टेम्परेट जोन होता है, टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 20 हाफ डिग्री नॉर्थ लाइन ऑफ कैंसर से लेके एंड 66 हाफ डिग्री लाइन ऑफ आर्कटिक एंड साउथ. अगर हेमिस्फीयर में हम लोग देखें, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो 23 हाफ डिग्री साउथ लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंड 66 हाफ डिग्री अंटार्कटिका लाइन, इनके बीच में का एरिया टेम्परेट जोन में पड़ता है. यहाँ पे सन की रेज क्या होती है? स्लैंटिंग पड़ती है, यानी कि यहाँ पे न ही टेम्परेचर नॉर हॉट और नॉर कोल्ड, न ही अधिक ठंडा रहता है और न ही अधिक गर्म रहता है. यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? एक समान रहता है. 23 हाफ डिग्री साउथ लाइन ऑफ कैंसर से 66 हाफ डिग्री अंटार्कटिका लाइन एंड 23 हाफ डिग्री नॉर्थ लाइन ऑफ कैंसर से लेके एंड 66 हाफ डिग्री जो आर्कटिक लाइन है.
And next point, the frigid zone. Frigid zone found in northern hemisphere and southern hemisphere. 66 half degree to 90 degree. Okay, between found frigid zone. Northern hemisphere, and same as southern hemisphere, 66 half degree Antarctica line to 90 degree south pole between found the frigid zone. यानी कि 66 हाफ डिग्री से और 90 डिग्री साउथ जो होता है लाइन ऑफ कैंसर से लेके सॉरी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके सॉरी आर्कटिक लाइन से लेके और 90 डिग्री के बीच, और इधर अंटार्कटिका लाइन से लेके 90 डिग्री साउथ एंड आर्कटिक लाइन से लेके 90 डिग्री नॉर्थ के बीच का एरिया फ्रिजिड जोन एरिया होता है, जो कंप्लीटली होल ईयर कोल्ड एरिया रहता है। और मोस्टली एरिया क्या रहता है, फ्रिजिड जोन एरिया रहता है। जो यहाँ पे ओशन पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, वह फ्रिजिड रहते हैं, होल ईयर या जमे हुए रहते हैं। समुद्र जमे, उस पर आप चल सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हो। सेकेंड है एल्टीट्यूड्स आर हाई अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड हाइट यानी सी लेवल से हाइट के बेस पे ये भी क्या करते हैं, किसी प्लेस की क्लाइमेट को, वेदर को, टेम्परेचर को या अफेक्ट करने का काम करते हैं। एल्टीट्यूड आर हाइट अबव द सी लेवल द हायर वी गो। करें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे द कूलर वी फाइंड, हमको ठंडापन महसूस होगा। ओके, हम ठंडा, इसका कारण क्या है, कह रहा दिस इज बिकॉज द रीजन द एयर क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ पे एयर क्या रहती है, क्लोजर रहती है काफी, और सरफेस के पास एब्जॉर्ब मोर ही, तो क्या करती है अधिक, क्योंकि लैंड की खासियत होती है बहुत जल्दी हीट होती है, तो यहाँ पे जो लैंड के आसपास का एटमॉस्फेयर रहता है, जो एयर रहती है, या हीट को एब्जॉर्ब काफी तेजी के साथ करती है एंड मेक्स द प्लेसेस हॉट, उस प्लेसेस को हॉट बनाती है एट लोअर एल्टीट्यूड। अगर वही हम लोअर एल्टीट्यूड की बात करें, वेयर एज द एयर इज थिनर एंड हायर, एयर क्या होती है ऊंचाई के प्लेस पे, जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे वह एयर क्या होती है, थिनर, पतली होती जाती है, उसकी डेंसिटी लो होती जाती है एंड हायर एल्टीट्यूड एंड मेक्स द प्लेस कोल्ड, तो उस प्लेस को क्या करती है या कोल्ड बनाती है, क्योंकि वहां पे एयर की डेंसिटी काफी लो रहेगी, तो उसमें जो डस्ट एंड डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल रहते हैं उसमें कम रहते हैं हायर प्लेस पे, तो क्या होता है वह लाइट हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हिल स्टेशंस होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ियाँ, स्पेशली हिमालय में जो शिमला, सूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एरिया है, ये क्या होते हैं, या गर्मी के मौसम में जो सबसे हॉटेस्ट सीजन होता है उसमें हाई प्लेसेस वाले एरिया, हिल स्टेशन काफी कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, काफी हीट वाले प्लेसेस से और इन कूलर प्लेसेस में हिल स्टेशन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। ओके, अगर हम देखें तो मोस्टली जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया आपने लैंड ब्रिजेज और सी ब्रिजेज का नाम सुना होगा। सी ब्रिजेज क्या होते हैं, जो सी ब्रिजेज होते हैं वह डे टाइम में चलते हैं, दिन के टाइम में, क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट या अर्थ का जो लैंड एरिया होता है, जब सन की रेज स्ट्रेट पड़ती है, तो स्पेशली टॉरिड जोन एरिया में, ट्रॉपिकल जोन एरिया में, तो एयर लाइट होके ऊपर उठती है, और वाटर जो ओशन एरिया रहता है, सी एरिया रहता है, वाटर को हीट होने में एक लॉन्ग टाइम लगता है, प्रोसेस होती है। तो उधर से क्या होती है, जो कोल्ड विंड रहती है जिसे सी ब्रिजेज कहते हैं, वह डे टाइम क्या होती है, समुद्र से, सी से और लैंड एरिया की तरफ, क्योंकि हीट होने के बाद एयर ऊपर उठ जाती है और यह वैक्यूम एरिया हो जाता है, तो इसको फिल करने के लिए समुद्र से हवाएं क्या करती है, स्थल की ओर चलती है, सी से लैंड एरिया की ओर चलती है, इसे सी ब्रिजेज कहते हैं। ओके, तो कोस्टल एरिया की भी कंडीशंस क्या रहती है, कोस्टल एरिया में लैंड हीट होता है, एयर ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद चूंकि समुद्र पास होता है, वाटर, सी एंड ओशन पास होते हैं, तो जो कोल्ड विंड रहती है उसको जल्दी कैप्चर कर लेती है। और इंटीरियर एरिया में, और नाइट टाइम कंडीशन क्या रहती है, नाइट टाइम में शाम होते होते वाटर क्या होता है, काफी हीट हो जाता है और लैंड की क्वालिटी होती है, यह जल्दी हीट होती है
एंड जल्दी कोल्ड होती है। तो नाइट टाइम में क्या होती है, लैंड काफी इमिडिएटली कोल्ड होता है, जिससे यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है। और ओशन में क्या होता है कि जो एयर होती है वह लाइट होके, वह हीट होके ऊपर उठती है, जिसको फिल करने के लिए नाइट टाइम में लैंड एरिया से विंड फ्लो होती है सी एरिया की तरफ, जिसे लैंड ब्रिजेज कहा है। ओके, तो चूंकि जो कोस्टल एरिया रहते हैं, वही कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। तो जैसे समुद्र से जितनी हम इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, वहां पे क्या होगी, वहां पे हीट वैसे बढ़ती जाएगी। और जो कोस्टल एरिया होगा, कोस्टल एरिया चूंकि ओशन पास होता है, तो इसीलिए उस एरिया में होल ईयर जो टेम्परेचर रहता है वह इक्वल रहता है, 1 to 3 डिग्री का डिफरेंट आता है। जबकि वहीं हम इंटीरियर पार्ट को देखें तो इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, एक ह्यूज डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, क्योंकि डिस्टेंस से सी से डिस्टेंस बेस पे क्या होता है, किसी प्लेस की क्लाइमेट और वेदर अफेक्ट होते हैं, प्रभावित। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए क्या होता है, जो कोस्टल एरिया रहता है वहाँ की जो क्लाइमेट रहती है वह काफ़ी मॉडरेट सुहानी क्लाइमेट रहती है। वो हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर एक समान मेंटेन रहता है, समुद्र से दूरी कम होने की वजह से। इसीलिए आप देखिए मुंबई, गुजरात, जो सूरत है, फिर आपका गोवा है, फिर जो केरला के कोस्टल एरिया है, कन्याकुमारी है, ये सब एरिया, उड़ीसा, कलकत्ता वगैरह देखिए, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, ये काफ़ी क्या है कि क्लाइमेट होल ईयर क्या रहती है, इक्वल रहती है, समान रहती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की जो डायरेक्शन होती है भी क्या करती है, किसी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करने का काम करती है। विंड फ्लो हो रही है, अगर विंड क्या होती है, अगर हॉट एरिया से क्रॉस करती है तो एयर हॉट हो जाती है, और वही विंड जब कोल्ड एरिया से क्रॉस करती है तो क्या करती है, वहां का वह कोल्ड हो जाती है। तो क्या वही कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन भी क्या होती है। अगर देखें हम, जो विंड इक्वेटर से और नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि इक्वेटर से जैसे जैसे हम इंक्रीज होंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर घटता जाएगा, बिकॉज सम रेज लाइज स्लैंटिंग, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे गर्म रहती है तो चलती है तो काफी गर्म, लेकिन जब वही कोल्डेस्ट एरिया, अगर वही देखिए विंटर टाइम में क्या होता है, जब सन अपने साउदर्न जो जब अर्थ होती है अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, जो एक तो 23 हाफ डिग्री पॉइंट है, और जब और झुकती है तो क्या होता है, तब सन की जो पोल रीजन से, यानी नॉर्थ पोल से जो अपने यहाँ दिसंबर जनवरी मंथ में जो आइसी विंड फ्लो होती है, जब वहां से चलती हैं तो क्या करती है, चूंकि वो एरिया टोटल वहां पे सन की रेज लाइटली लेवल पे पड़ती है, तो वो कोल्ड जो विंड्स रहती हैं वह काफी कोल्ड रहती हैं, और यहाँ पे आने के बाद इस एरिया को भी क्या करती हैं, कूल करने का काम, चाइना, रसिया को एकदम फ्रीज कर देती। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंज। अगर माउंटेन रेंज की हम लोकेशन देखें तो भी क्या करती है, एक सेम प्लेस को, वन लेटीट्यूड्स पे सिचुएटेड सेम प्लेस को अफेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिमालय माउंटेन का एग्जांपल लें तो हिमालय माउंटेन जब अपने यहाँ नवंबर दिसंबर महीने में जब साइबेरिया से कोल्ड विंड्स फ्लो होती हैं फास्टली, तो हिमालय क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है और उसे रोक देता है, जिसका रीजन ये होता है कि जो नॉर्थ प्लेन इंडिया है अपने यहाँ का, या क्या होता है यहाँ पे चूंकि जो कोल्ड विंड आती है वो इंटर नहीं कर पाती हैं, लेकिन उसका लाइटली इफेक्ट होता है, जिसके कारण इस एरिया में मोस्टली क्या होता है, हमें फॉग दिखाई देता है, कुहासा दिखाई देता है, कोहरा दिखाई देता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कलकत्ता, और इसी सेम इंडिया की एक सिटी है कोलकाता सिटी, और सेम लेटीट्यूड पे चाइना का एक कोस्टल पोर्ट एरिया है, पोर्ट सिटी है, जिसे कैंटन बोला जाता है। ठीक है, कैंटन एक पोर्ट सिटीज है जहां से लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, या कलकत्ता और कैंटन सेम लेटीट्यूड्स पे। बट अगर देखें
दिसंबर और जनवरी मंथ में जिस समय साइबेरिया से विंड फ्लो होती है, चूंकि हिमालय के साउथ पड़ने के कारण जो कोल्ड विंड हिमालय रोक लेता है, कलकत्ता का टेम्परेचर नॉर्मली, चूंकि कोस्टल एरिया में है तो नॉर्मली क्या रहता है, और कोस्टल एरिया के साथ साथ या टॉरिक जोन में पड़ता है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, तो यहाँ का टेम्परेचर मोस्टली 23, 24, 25 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन एंड समर सीजन में भी रहता है। वहीं और जब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो एटलीस्ट 50 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास आता है। अगर वहीं हम देखें कैंटन पोर्ट सिटी की, तो कैंटन पोर्ट सिटी में क्या रहता है, सेम लेटीट्यूड, सेम टाइम एंड सेम मंथ में वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला आता है। तो ये क्या होता है, या लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंज पे भी किसी भी क्या करता है, किसी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड रेंस। जो ह्यूमिडिटी होते हैं और रेंस होती है, यानी कि जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपोर लार्ज स्केल पे रहता है, जैसे अपने यहाँ रेनी सीजन में प्रेजेंट टाइम में है, हैवी रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल होती है, वाटर सन की रेज आती है, वाटर वेपोरेशन होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपोर वाप्स की मात्रा अधिक रहती है, जिससे हमें चिपचिपी वाली गर्मी दिखाई देती है और खासी स्वीट्स बहुत लार्ज स्केल पे, हैवी स्केल पे निकलते हैं, ओके, पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी क्या कहते हैं, किसी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम समर सीजन में देखें अपने यहाँ, जिस समय लू चलती है अप्रैल में जून महीने में, तो उस समय क्या रहता है, एरिया ड्राई रहता है, ओके। ये भी इस समय भी गर्मी पड़ती है और इस समय भी गर्मी पड़ती है, बट दोनों में डिफरेंट रहता है। वहीं अगर हम रेनफॉल को देखें, तो जिस एरिया में रेनफॉल लार्ज स्केल पे होती है वहाँ पे वेजिटेशन लार्ज स्केल पे पाई जाती है, साथ ही साथ वहाँ की जो क्लाइमेट रहती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहती है, ओके। और कुछ जब रेनफॉल होती है तो वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी कूल हो जाती है, ओके। तो इसका ये भी क्या है, ह्यूमिडिटी एंड रेंस भी क्या करते हैं, किसी सर्टेन प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करने का काम। तो ये रहा आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। इस पे हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेन किया। आप लोगों को अच्छे से यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसे काफ़ी केयरफुली आप लोग स्टडी करिएगा, ध्यान दीजिएगा देखते समय, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका चैप्टर 3rd चैप्टर अब एबॉलिश हो गया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, रेड बटन वाला क्लिक करिए, सब्सक्राइब होगा, और उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।